यही है 8वें का सवाल है जो कितने नंबर में आया है? 8 नंबर में सवाल आया। अगर सिद्ध कीजिए, परेशान ना हो। वही ये विविध प्रश्नावली का 16वां सवाल है, इसी मैक्सिमा मिनिमा में विविध प्रश्नावली एक है, उसके बाद 16वां सवाल है। सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन के बेलन की ऊंचाई 8 नंबर के सवाल है, पता नहीं कौन सवाल आ जाएगा। बेलन की ऊंचाई 2r/√3 है। ला इंग्लिश वाला धल। हाँ देखिए कौन सा सवाल आ जाएगा ये पता नहीं। प्रूव दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर of maximum volume inscribed in a sphere of radius r is 2r/√3। ये हमें सवाल लिखना। तो इसका चित्र हम पहले बना देते हैं, फिर हम लगाते हैं। किसके अंदर कौन है ये देखिए। आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत मेरे पास एक गोला है जिसका कितना त्रिज्या है, जिसका रेडियस कितना है आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत ये हमारे पास है। आर त्रिज्या का गोला है, उसके अंदर क्या बना है? सिलेंडर है। आर त्रिज्या के गोले के अंदर अधिकतम आयतन के बेलन, तो त्रिज्या आर है, इसके अंदर हमें एक बेलन बना है। ठीक है, आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर बना है और त्रिज्या कितनी इसकी है? आर। 1 मिनट से ठीक है देखते हैं। आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत एक सिलेंडर है हमारे पास आसानी से। हाँ ठीक चित्र में बहुत हम कमजोर हैं। हाँ ठीक, आर त्रिज्या सिलेंडर बना है, आर है। ठीक एक सूच की हाइट ले लिया। चलो देखिए ये कितना, ये इसका त्रिज्या कितना है? आर। ठीक है, इसका त्रिज्या कितना है? आर। तो आर त्रिज्या है तो पूरी कितनी हो जाएगी? मान लेते हैं 2r। अगर त्रिज्या उसकी आर है तो सिलेंडर बेलन की रेडियस कितनी है? आर है, तो उसका डायमीटर कितना हो गया? 2r। हुई कि नहीं? और ये देखिए ये क्या है? यहाँ से यहाँ मिलाओ, यहाँ से यहाँ मिलाओ, तो ये कितना हो जाएगा बताइए भाई? हाँ वालेकुम। हाँ कोचिंग पर आ रहे अभी आ जाइए लगभग 12 बजे करीब। ठीक है, सब लोग चल रहे हैं कि नहीं? तुम्हारी घरवाली जा रही है? चलो अरे यार मजाक तो कभी कभी कर ले यार। ये देखो। हाँ कहा बताइए हैं?
मानी है, पूछते रहो। ये त्रिज्या देखो, इतनी सिलेंडर जो होता है वो ऐसे बनेगा, ठीक है। सिलेंडर तुम तो जानते हो ऐसे बनता है, और सिलेंडर में ये होती है इसकी हाइट, ऊंचाई, और इतनी जो दूरी होती है उसको हम लोग त्रिज्या लिखते हैं, पहले से रेडियस लिखते हैं। और इसका आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन हम पूरे की बात कर रहे हैं, कुछ हमें चाहिए, जुगाड़ चाहिए। ये हमारे पास आर है, ये हमारे पास क्या है आर, तो आर आर मिलकर कितना हो गया 2r। ये भी, ये आर और ये आर, इसको भी हम 2r लिख देंगे। अब बताओ, क्योंकि ये गोले की त्रिज्या है। देखिए आर त्रिज्या के गोले, कितने त्रिज्या का गोला है, हाँ देखिए कितने, किसके, इसकी त्रिज्या कितनी है आर। तो भैया केंद्र से परिधि, ये यहां तक बनाओ, केंद्र से सर्क्यूम्फ्रेंस तक आर, यहां तक आर, तो मिलके कितनी हो गई 2r, मिलके कितनी हो गई 2r। चलिए ये हमने लिख दिया है। अब बताओ किसी का दिक्कत हो बताइए। ये 2r है, यहां से यहां तक। गोले के अंदर बेलन भी है, गोले के अंदर बेलन भी है। चले आगे, वही नियम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसकी हाइट मान लो x मान लेते हैं, सिलेंडर की हाइट जैसे h होती है, यहाँ पर कुछ भी मान लो x। अब ये कितना हो गया 90, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, या h मान लो, इसको हाइट मानना सीधे h मान लो। पाइथागोरस प्रमेय से भाई पाइथागोरस, पीछे वाले जितने भी सवाल इसके मैक्सिमम मिनिमम के छूटे हैं सब कर लो। थ्योरम, भाई पाइथागोरस थ्योरम, हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी 90 अंक के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, ये 2r, 2 स्मॉल r का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर प्लस का लंब का स्क्वायर h स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 4 2 दूनी 4, 4r स्क्वायर बराबर इसको 2 इंटू, ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस का h स्क्वायर। तो यहाँ से h स्क्वायर हम निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर माइनस, अरे क्या लिख रहे हो, कुछ गड़बड़ हो रहा सवाल में का, 4r स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो कॉमन हम ले लेंगे, कितना बन जाएगा भैया, h स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, 4 कॉमन ले लो, r स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हमें लगता है हो रहा, क्या यार, इतना आसानी से हमने लिखा था इसको। मोबाइलो हैंग कर रहे हो यार। हाँ अच्छा, स्मॉल आर चाहिए हमें ना, ठीक, स्मॉल आर हम निकाल लेते हैं। स्मॉल, कल हमने ये, अब तुम लोग बताए तो, हमारे पास एक किताब थी, उसमें हमने अपनी पिन से लिख दिया ये सवाल, क्योंकि उसमें बहुत हैवी लगा है। तो रात में बैठे हम अपनी मेहनत करते हैं, ऐसे ना है, उसमें पिन से हमने लिखा है सवाल। अब तुम लोग तो अपने खेल रहे सब ऐसे। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हमें स्मॉल आर चाहिए, कितना चाहिए, स्मॉल आर हम निकाल लें, क्योंकि आयतन में हमें जरूरत पड़ेगी। 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, ठीक है, इसको इधर ले लिए। तो ये कितना लिखेंगे 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, और ये गुणा में लिखा है, काहे में आ जाएगा, बटे में, बराबर कितना लिख देंगे r स्क्वायर। तो r स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 1/4 4r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। अब हमें आयत किसको मिनिमम करना है, सिद्ध कीजिए कि r त्रिज्या के गोले के अंदर अधिकतम आयतन। अब यहाँ पर r क्यों हमने निकाली, ये भी पूछ लो, क्योंकि आर कह रहा है सिद्ध कीजिए r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत अधिकतम आयतन। और पहली बात, आयतन में जब हम लिखेंगे तो हमारा आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h।
पाई आर स्क्वायर एच, एच की जरूरत पड़ेगी, तो एच की जरूरत पड़ेगी आयतन के लिए। तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि सवाल जगह हमारे पास बच जाए। पाई आर स्क्वायर एच, तो एच की जगह में क्या लिख सकते हैं बताइए? पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह में क्या लिखते हैं बताइए? अच्छा, आर स्क्वायर की जगह, वेरी गुड, अरे बड़े होशियार हो गए तुम लोग, तो हम तो तबीयत खराब हो गई हमारी। आर स्क्वायर की जगह हम कितना लिख दें भाई? 1/4, आर स्क्वायर की जगह 1/4 4 आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर है, ठीक है। 4 आर स्क्वायर कैपिटल आर है माइनस का एच स्क्वायर और इनटू में एच। लग गया सवाल, इतना बात समझ गया, सवाल लग गया। सबसे पहले क्या करना है? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद यहां से हमें इसका आर स्मॉल आर स्क्वायर निकाल लेना है। स्मॉल आर स्क्वायर जब निकल आए तो इसको आयतन के फार्मूले में स्मॉल आर की जगह रख देना है। अब एच से गुणा कर देना है। इसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ये ऊंचाई, ये जो डी है इसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो कितना लिखेंगे? पाई/4, चलो करो, 4 आर स्क्वायर एच करो गुणा माइनस का एच क्यूब, ठीक है। अब क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एच, एच के सापेक्ष का करने पर, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, एच के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलो करो एच के सापेक्ष अवकलन, कुछ तुम करो। हाँ है? अरे इंडिया का लिखे हो है? अगर अवकलन कर दिया तो हम मान लें तुम्हें लखीमपुर जाना था, और अगर अवकलन ना कर पाया तो हम मान लेंगे तुम सवालन से भजते हो। हाँ हाँ हाँ, वो तो बाहर है ही है। कोई सकत जान को dB/dh, हम संतुष्ट ना है। ऐसा सवाल जी 8 नंबर छोड़ के हम घरे जी हैं। हाँ, हमारे घर कोई बीमार हुए में उठाई है ना। एच का कितना? 1, एच के सापेक्ष हम कर रहे हैं। एच का कितना होगा? 1 माइनस 3h स्क्वायर, एच क्यूब का n h n माइनस 1, 3h 3 माइनस 1। एच के सापेक्ष कर रहे हैं, किसी को टी मानने की जरूरत नहीं है। तो dV/dh बराबर पाई/4, ये देखिए 4 आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, ठीक है। 4 आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, अगेन करिए। d2V/dh2, ये पाई/4, चलिए ये इसका कितना? 0 माइनस h स्क्वायर का 2h, इसका होगा 2h 2 माइनस 1, तो कितना आ गया? 2h आ गया माइनस का 6h। ये देखिए फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा, फॉर मैक्सिमा फॉर मिनिमा, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए ये बात लिखी जाती है, उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए। तो dV/dh कितना रहता है? 0। चलो dV/dh लाओ, पाई/4 4 आर स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। चलिए ये देखिए 4 आर स्क्वायर माइनस का 3h स्क्वायर, पाई 0 के नीचे जाएगा क्या? 0। h निकालना है तो माइनस का 3h स्क्वायर बराबर माइनस का 4 आर स्क्वायर, माइनस माइनस काट दो, ऊंचाई लाना है, हाइट, तो h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 आर स्क्वायर बटे 3। स्क्वायर हटाओ, क्या ठोको? वर्गमूल ठोको। स्क्वायर हटाओ, क्या लगाओ? वर्गमूल लगाओ। तो h बराबर 4 आर स्क्वायर और बटे में कितना लिखेंगे? 3। तो h बराबर कितना लिखेंगे? वो सॉरी
अंडर रूट, ठीक है। 4 का वर्गमूल 2, आर स्क्वायर का वो आर स्क्वायर का आर, और ये 3 का निकलेगा नहीं। लगा मैं कुछ ना कुछ बता ही देता, तुम कुछ सीखबे करियो। आयतन को मिनिमम करना है तो आयतन को हमें क्या करना है, मिनिमम। तो हमें क्या करना होता है, d2b अपन dh2। कभी भी ज्यादा ना कर पाओ मिनिमम। देखिए d2b अपन dh2 में क्या है, पाई/4 है, और कितना लिखा है माइनस का 6h। कितने पर, यहाँ पर जरूर लिख दिया पर, अब कितने पर चेक कर है, h पर चेक कर दो। h बराबर कितना लिख दें, 2r/√3। कुछ भी कर लो, क्या आएगा माइनस। अब माइनस का मतलब महत्तम, मिनिमम का मतलब महत्तम, महत्तम मतलब मैक्सिमम। ये बात तो रही गई रहे, ये हमने सवाल लिख दिया मैक्सिमम, इसका मतलब मैक्सिमम हो गया। अब ये सवाल एक देखिए, एक सवाल हमने 8/27 वाला लिखा है, वो भी इसी प्रकार बना के लिखा है। उसके अंदर शंकु था, उसके अंदर शंकु था, और शंकु 8/27 वाला हमने सवाल लगाया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट 8 नंबर में है। उसके अंदर शंकु था, उसमें भी बहुत साइन थीटा कॉस थीटा लिखा गया है कि इस किताबों में। उसको भी हमने पाइथागोरस प्रमेय से ही बना दिया था, चाहे देख लो जाके। पाइथागोरस प्रमेय से उस सवाल को भी बना दिया, इसको भी बना दिया। अब एक सवाल और लो किताब का, फिर जाओ। मार्कर हमारे कहाँ, कि एक दिए हुए, कुछ दिया जरूर होता है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए, अरे चुका हुई वो यार, हमारा मोबाइल है सालो हैंग कर। सिद्ध कीजिए दिए हुए व्रत के अंतर्गत, दिए हुए व्रत के अंतर्गत, दिए हुए व्रत के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल न्यूनतम उच्चतम होता है। सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, उच्चतम होता है। देखिए आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। एक आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं, बिल्कुल वैसे सवाल है। ये एक आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, वो वर्ग जो स्क्वायर होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वो कह रहा जो आयत, सभी आयत में आमने सामने की भुजाएं जिनकी में बराबर हो, ये रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा। वो कह रहा है रेक्टेंगल का नहीं, जो स्क्वायर होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या दिया है, एक वृत्त है, उसके अंदर क्या बनी है, उसका एक सेंटर होगा, उसके अंदर क्या बनी है, एक आयत, उसके अंदर क्या बनी है, एक आयत। यहां से यहां तक मिला दो, बताओ कि ये कितना हो जाएगा। अभी हमने बताया अगर ये आर है तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी ना। ये अगर x है तो ये कितना हो जाएगा भाई। वही हम पाइथागोरस फिर लगा देंगे इसमें पाइथागोरस लगाएंगे। तो पाइथागोरस लगाने के लिए ओ ए बी और सी, तो कौन सा त्रिभुज हम ले लेंगे, समकोण त्रिभुज। समझ रहे हो हमारी बात में। उसका कहने का मतलब ये है सवाल का कि सभी आयतों में, कोई भी आयत हो, लेकिन वर्ग जो होगा उसका क्षेत्रफल जो होगा, इसके अंदर वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल अधिकतम होगा। इसके अंदर वर्ग जो डालेंगे, इस वृत्त के अंदर वो स्क्वायर जब डालेंगे उसका क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा हुई है, क्या हुई है, ज्यादा से ज्यादा होगा। आयत में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग जो होगा, स्क्वायर जो होगा, अभी देखना इसको हम लगाएंगे तो सभी x भी बराबर आएगा, y भी बराबर आएगा। तो हम कह देंगे क्या है, वर्ग है। क्या है भाई, x और y अगर बराबर आ जाए तो क्या है, लंबाई चौड़ाई है, l और b बराबर आ जाए तो क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है कि नहीं। तो यही चीज, तो समकोण त्रिभुज हम कौन सा ले लें, ओ ए बी में, ओ ए बी में क्या लिखे भाई, लिखो यार, 2r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
तो जल्दी से हम लिख लेते हैं इसको, इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन होगा। 4r स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चित्र, हाँ, 4r स्क्वायर बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलिए, तो अब हमारे पास, अरे एक्स स्क्वायर तो निकाला नहीं तुमने, क्या? चलो, अब देखिए हमें क्षेत्रफल लिखना है इसका, एरिया लिखना। एरिया के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे, कोई भी आयत है उसकी हम उसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, होता कि नहीं? तो आयत का हम क्षेत्रफल लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी क्षेत्रफल बराबर कितना लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो एक में रखना होगा, बाई का मान वहां से लगा दो, बाई का मान वहां से लगा दो। अरे यार भाई मान ना लिखते हो, तो कितना लिखोगे, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या लिखोगे, लिखियो कि नहीं? अरे यार वाई स्क्वायर में लिख दो, वाई स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और तो वाई बराबर कितना होगा, स्क्वायर हटाओ, कितना लिखोगे, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब किसके सापेक्ष अवकलन इसका करना है, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, यक्स के सापेक्ष। क्यों यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो क्योंकि एक्स से एक्स आ गया दोनों तरफ, हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना। कहीं बच गया, 9 हो। अरे यार एक्स के सापेक्ष कर पाइए और लगा दिए कि नहीं, सवाल लगा नहीं, लगा लोगे। तो लिखेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना लिखोगे, डी अपॉन डी एक्स बराबर क्या लिखोगे बताइए, फर्स्ट और ये सेकंड, पहला लिख दिया, दूसरे का अवकलन कितना करेंगे बताइए। हाँ, इसको अपने मन में टी मानो, तो अंडर रूट टी हो गया, अंडर रूट टी का होता है 1/2 रूट टी, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो हम जल्दी लगाएंगे। अब जिसको टी माना उसका भी डिफरेंशिएशन करना है, तो कितने का करना है बताइए, 4r स्क्वायर का कितना 0, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर का कितना माइनस का 2x। प्रथम द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय, द्वितीय कितना लिखेंगे, अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन कितना होगा 1, सही लिखा कि नहीं? तो डी अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो गया है, a2 और a2 कैंसिल, एक्स एक्स की गुणा माइनस का एक्स स्क्वायर, अंडर रूट कितना लिखेंगे, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बताओ बात समझो कि नहीं? और क्या अंडर रूट के अंदर कितना बचा है, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब बताओ थोड़ा सा और हल कर ले, जिसका कोई नहीं उसका भगवान एक होता है। तो डी अपॉन डी एक्स बराबर कितना, ये कितना एलसीएम हो गया भाई बताओ, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर इधर की गुणा, पहले माइनस एक्स स्क्वायर, इधर इधर की गुणा करिए, इधर इधर की गुणा करोगे अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। हाय रे कटा नहीं, तो क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स। अब इस समय हम आउट ऑफ कंट्रोल हुई है, समझ में आया तो क्या लिखा है, 4r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये कितना लिखेंगे, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? अरे सही है कि नहीं है? चलो दोबारा करो, d2 अपॉन dx2। बताओ क्या नियम होता है, अब अंश बटे हर लगाओ, अंश बटे हर, तो क्या लिखते हैं, हर का स्क्वायर 4, ये हर का स्क्वायर, फिर क्या लिखते हैं ऊपर, हर लिखो अंडर रूट
4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अब डिफरेंशिएशन करो। अरे डी अपॉन डी एक्स इतना बड़ा कौन करेगा, 0 माइनस ये कितना होगा 4x, हर का स्क्वायर, हर मतलब डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस 4r स्क्वायर। देखे रहिए कुछ गड़बड़ ना हो, हम सही नहीं करेंगे, अब लास्ट टाइम जाने का समय है। तो इसको कितना लिखेंगे बताइए, इसको कितना करेंगे, ये हमने अंश लिख दिया, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका तो करेंगे हैं? हाँ बताइए, हम सही ना करिए कुछ भी, बताओ। अब इसका करेंगे, तो इसका करेंगे तो कितना होगा बताइए, अंडर रूट टी का 1/2 रूट टी बता रही हो, तो कितना लिखेंगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये ऊपर गुणा में है भाई, नीचे है, ये नीचे रहेगा, नीचे इनटू में कितना का करेंगे 0 माइनस का 2x, तो कौन कौन कैंसिल हो गया, ये -2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अब कितना यहाँ पर आ गया देखिए, ये ऐसे लोग हमें बताइए दे, कहा थी नुहू की नहीं लगे, जिसे परीक्षा में हमें लगाना है, क्या लिखेंगे d2 a अपॉन dx2। अरे कोई नहीं लगे, हम क्या करें, परीक्षा में ये हम तुम कहने वाले ना कि तुम नहीं लगवाए, हम तो सब लगवाए। 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने पहले लिख दिया। यहाँ पर कितना बचा बताइए, यहाँ पर कितना बचा है माइनस 4r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर ऊपर बचेगा, और इनटू में कितना बचेगा माइनस माइनस प्लस x, और नीचे में कितना भैया अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस ये बचेगा ना, और बटे में क्या लिखेंगे, उसके नीचे है ये कितना बचेगा 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये जब ना समझो एक गुणम है, ये नीचे है नीचे। अब देखिए हमें फार मिनिमा के बारे में हमें लिखना है, क्या लिखेंगे डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0, तो डी ए अपॉन डी एक्स बराबर 0 में लिख देना है। तो डी ए अपॉन डी एक्स कितना है बताइए, ये है, चलिए तो कितना लिखेंगे 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अरे सॉरी 4r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर अंडर रूट में 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 0, जिसका कोई नहीं उसका 1, तो 4r स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर बराबर 0, तो 4r स्क्वायर बराबर कितना 2x स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, तो कितना आ गया x स्क्वायर बराबर कितना 2r स्क्वायर, तो x बराबर कितना अंडर रूट 2r स्क्वायर, तो x बराबर कितना हुआ अंडर रूट 2r, ये तो x आ गया। अब x आ गया, y भी निकालो, ये x आ गया, y भी निकालो। अगर y भी इतना आ गया तो समझ लीजिए क्या है, वर्ग है, स्क्वायर है, समझ गए, y भी इतना आ गया तो समझ लीजिए क्या है, जो कह रहा था क्या वर्ग। चलिए तो y कहाँ से निकाले भैया, y यहाँ से निकाल लो, तो y स्क्वायर बराबर कितना हमारे पास हो गया था 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अरे भाई डायरेक्ट लिख दो अंडर रूट के हो, यहाँ से लिख दो, तो y बराबर कितना लिख देंगे अंडर रूट 4r स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करिए x का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस का, अरे का वर्ग रहा कर पाओ यार, इनसे तो अंडर रूट 2 का 2 और r स्क्वायर का, तो y बराबर कितना कितना बचेगा 2r, 4 में से 2r गया, 2r स्क्वायर बचेगा, तो y बराबर कितना हो गया अंडर रूट 2r, तो x भी बराबर आया y भी, इसलिए ये क्या है एक स्क्वायर है, क्या है वर्ग। लेकिन वर्ग तो है, लेकिन ये भी हमें दिखाना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा
अधिकतम, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मैक्सिमम। तो अब हमारे पास जगह नहीं है, बस अगर तुम्हारे पास जगह ना हुआ करे तो समझ लो ऐसे लिख दिया करो d2a अपन dx2 कितने पर, x बराबर कितने √2r और y बराबर √2r, यहाँ पर रखिए हो, x बराबर x ही रखना है, y है नहीं, x बराबर √2r, y बराबर √2r। अगर जब रखोगे तो क्या आएगा, माइनस, अगर माइनस आया तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। अब हमारे पास जगह नहीं तो हम रख देते, अभी माइनस आइए, ठीक है। हाँ